नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मेरे एक करीबी दोस्त की है जिसने इसे खुद अनुभव किया है। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस रहस्यमयी और डरावने अनुभव से रूबरू कराया जाए। हालांकि मुझे पता है कुछ लोग इसे सुनकर छोड़ देंगे क्योंकि वे बड़े क्रिएटर्स को ही फॉलो करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ, बस एक बार इसे मेरी ज़ुबानी सुन लें। अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े होते तो मान लूंगा आपको डर नाम की चीज़ का एहसास ही नहीं। राज और सीमा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। राज एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था जबकि सीमा घर संभालती थी। दोनों का जीवन सुखी और शांत था, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक शाम जब राज घर लौटा तो सीमा ने कहा, सुनो आज मार्केट जाना है, घर का सामान खत्म हो गया है। राज ने थकी हुई आवाज़ में कहा, ठीक है, पहले चाय बना लो फिर चलेंगे। सीमा ने चाय बनाई और दोनों ने चाय पीकर मार्केट के लिए निकल पड़े। शाम ढल चुकी थी और हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। राज ने सीमा को अपनी बाइक पर बैठाया और दोनों शहर के बाजार की ओर चल पड़े। सामान खरीदने के बाद वे वापस लौट रहे थे कि अचानक बाइक का टायर पंचर हो गया। राज ने बाइक रोकी और कहा, लगता है यहाँ से पैदल ही चलना पड़ेगा। आगे एक मैकेनिक की दुकान है, वहाँ टायर ठीक करवा लेंगे। दोनों पैदल चलने लगे। रास्ता सुनसान था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। सीमा ने डरते हुए कहा, राज मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई नहीं है और हमारी बाइक भी खराब हो गई है। राज हंसकर बोला, अरे इतना मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आगे दुकान आ जाएगी, फिर जल्दी घर पहुंच जाएंगे। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक सीमा के बालों के पास से एक तेज हवा का झोंका गुजरा। सीमा रुक गई और इधर उधर देखने लगी। राज ने पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? सीमा ने डरते हुए कहा, राज यहाँ कोई है, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे से छूकर निकला है। राज ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वह बोला, कोई नहीं है, चलो। दोनों फिर से चल पड़े, लेकिन अब उन्हें आसपास के पेड़ों के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। राज भी थोड़ा डर गया। तभी अचानक सड़क की लाइट बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सीमा की चीख निकल गई। वे हाथ से टटोल कर राज को ढूंढने लगी, लेकिन राज कहीं नजर नहीं आ रहा था। सीमा ने जोर से पुकारा, राज राज कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सीमा ने 2 कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक किसी चीज से टकराकर गिर गई। उसकी कोहनी से खून निकलने लगा। वह दर्द को नजरअंदाज करके उठी और उस चीज को टटोलने लगी। अरे ये तो राज की बाइक थी जो गिरी पड़ी थी। सीमा घबरा गई। वह खड़ी हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, राज राज कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ ही देर में लाइट वापस आ गई। सीमा ने देखा कि उसके पास ही बाइक गिरी पड़ी थी और सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन राज का कहीं पता नहीं था। सीमा ने चारों ओर भागकर राज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नजर नहीं आया। वह सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सीमा ने पलटकर देखा तो राज खड़ा था। सीमा ने राज से लिपटते हुए कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन राज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीमा को अपने से अलग किया और बोला, चलो घर चलते हैं। राज ने बाइक को सीधा किया और सामान का थैला टांग कर घर की ओर चल दिया। सीमा को उसका व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। वह उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन राज ने एक शब्द भी नहीं बोला। घर पहुंचकर सीमा ने खाना बनाया और राज को खाने के लिए बुलाया, लेकिन राज ने दरवाज़ा नहीं खोला। सीमा ने काफ़ी आवाज़ दी, लेकिन राज ने जवाब नहीं दिया। वह बाहर ही सो गई। अगले दिन सुबह जब सीमा ने राज से बात करने की कोशिश की तो वह गुस्से में बोला, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, दूर रह मुझसे। राज की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत सा लग रहा था। सीमा बहुत डर गई। वह कुछ नहीं बोली और राज काम पर चला गया। धीरे धीरे राज का व्यवहार बदलता गया। वह घर आता, खाना खाता और चुपचाप कमरे में बंद हो जाता। एक दिन सीमा ने कमरे के रोशनदान से अंदर झांका तो देखा कि राज दीवार की ओर मुंह करके खड़ा है और किसी से बात कर रहा है। वह हंस भी रहा था। सीमा ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन राज ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर बाद जब उसने दरवाज़ा खोला तो गुस्से में बोला, क्या है, सो जा।
सीमा ने पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? तभी राज की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज़ में एक लड़की की आवाज़ शामिल हो गई। ये मुझसे बात कर रहा था। अब ये तेरा नहीं है, मैंने इसे अपने वश में कर लिया है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो यहाँ से चली जा। सीमा बहुत डर गई। उसने समझ लिया कि राज पर पिशाचिनी का साया है। वह पूरी रात रोती रही। अगले दिन राज के दोस्त अमित ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा, भाभी, राज कई दिन से ऑफिस नहीं आया है। बॉस ने कहा है कि अगर कल तक वह नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। सीमा ने कहा, वह कहीं गया हुआ है, मैं उससे बात करूंगी। अमित के जाने के बाद सीमा एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा, तुम उसे यहाँ ले आओ। अगर वह नहीं आएगा तो उसका कोई कपड़ा ले आना, मैं पिशाचिनी को बुलाऊंगा। शाम को सीमा ने राज से बात करने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसे अनसुना कर दिया। अगले दिन सीमा राज की शर्ट लेकर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र शुरू किया। कुछ ही देर में राज वहां आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और वह लड़की की आवाज में बोला, तूने मुझे यहां बुलाया है? तू और ये तांत्रिक, दोनों को मैं मार दूंगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर पानी छिड़का। राज चिल्लाने लगा, सीमा, मुझे बचा लो, ये तांत्रिक मुझे मार देगा। सीमा ने कहा, बाबा, इसे छोड़ दो। तांत्रिक ने कहा, यह सब उसकी चाल है। कुछ देर बाद राज बेहोश हो गया। तांत्रिक ने कहा, मैंने उसे पिशाचिनी के प्रभाव से मुक्त कर दिया है, लेकिन वह फिर आएगी। वह राज से प्यार करती है, तुम्हें सावधान रहना होगा। सीमा राज को घर ले आई। अगले दिन राज ऑफिस चला गया, लेकिन सीमा अब हमेशा डरी रहती थी। क्या पिशाचिनी फिर आएगी? क्या हुआ राज के साथ? क्या तांत्रिक की बात सच होगी? ये जानेंगे अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।